यहाँ पर देखा जाए तो अभी जो सुरक्षा के कारण जो है औरंगज़ेब की कब्र ये इसी के अंदर है यहाँ पर। और अभी अपन देखा जाए तो देश भर में औरंगज़ेब की कब्र को लेकर बयानबाजी शुरू है। और अभी पुलिस व की तरफ से यहाँ पर देखा जाए तो पूरी सुरक्षा यहाँ पर पत्रिका शेड यहाँ पर चारों तरफ से मार दिया गया है। और यहाँ पे अ, अभी तो बड़े-बड़े कम से कम यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 फीट जो है पतरा का ये जो है यहाँ पे लगाया गया है। और चारों तरफ से ही ऐसी पत्रिका शेड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी सबसे बड़ी बात ये है कि अपन देखा जाए तो पुलिस का जो तक बड़ा बंदोबस्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दूसरी तरफ औरंगज़ेब की कब्र है और यहीं पर पत्रिका शेड जो है यहाँ पे लगता है यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है। और जो शहर के जो मुख्य चौक जो है जहाँ पर पुलिस भी तैनात की गई वाली है। मैं अभी जहाँ पर खड़ा हूँ वो जो औरंगज़ेब के जो गुरु थे हज़रत ख्वाजा सैयद उनकी जो कब्र है यहीं पर है। और जब औरंगज़ेब ने कहा गया था कि जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी, इंतकाल हुआ था अ, अहमदनगर में, और वहाँ से उनको यहाँ पर लाया गया था। इसके पीछे क्या राज़ है, क्या इतिहास है, आप यहाँ पे जानेंगे। क्या यहाँ पे उन्होंने बताया था कि नहीं, औरंगजेब बादशाह ने लेखी करे थे। हाँ, हाँ। औरंगजेब बादशाह ने लेखी करे थे उनके बेटे को आजम शाह को, क्या मेरा हिंदुस्तान में कहीं भी देहांत हो मेरे गुरु के चरणों में लाके रखना। इसीलिए उनके बेटे ने अहमदनगर से डेड बॉडी लाके यहाँ दफन किया। इनकी मज़ार जो है जो शादी है सिंपल थी, 14 रुपए 12 आने में इनकी समाधि बनी हुई है। और औरंगजेब बादशाह ने जो है तो 50 साल हिंदुस्तान पे हुकूमत करे। वो टोपी बुनते थे, कुरान शरीफ लिखते थे, वही मेहनत के पैसों में से भी खाना खाते थे उनकी। और हुकूमत का पब्लिक का पैसा नहीं लिए उन्होंने उनके लिए। और अपने हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेजों का राज्य था। यहाँ पे जो है तो लॉर्ड कर्जन के लिए आए थे विजिट के लिए निजाम सरकार के साथ में। उन्होंने जो है तो आप बोले इसका मार्बल लगाओ, ये जाली जो है तो पहले लकड़ी का जाली था, तो ये निजाम सरकार हैदराबाद ने उन्होंने इसका मार्बल का जाली लगाया। और यहाँ पे हर जात के लोग आते, हिंदू मुस्लिम सब आते, इससे सिखाई सीख। उसके बाद में जो है यहाँ पे बाहर देश से भी लोग आते, अंग्रेज लोग आते, सब सब जो जितने भी देश है अपने इंडिया के बाहर भी जो देश है वहाँ पे यहाँ टूरिस्ट आती है। यहाँ पे ऑलकर में डिपार्टमेंट में है यहाँ पे सुरक्षा इसकी, यहाँ पे इसकी सुरक्षा ऐसी है कड़क है। और जो किसी को समझो 5,000 रुपए फाइन है यहाँ, और 3 साल की ये 3 महीने की जेल भी है यहाँ पे। ऐसा किसी को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, आप दूर से दर्शन ले सकते हैं यहाँ। यहाँ पे हमारे प्रकाश अंबेडकर साहब भी आए थे। और जो मंत्री अपने महाराष्ट्र के जो नितेश राणे जो मंत्री है उन्होंने शपथ ली है, जो है अपने संविधान की शपथ ली है। संविधान की शपथ लेने के बाद में इनके बाद में स्वभाव कैसा होना, सब जात के लिए सरीका होना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी जो है उन्होंने भी जो है तो शपथ ली है पब्लिक को कैसा रखना, कैसा मेंटेनेंस करना, इनका काम है, सबका काम है। और जो यहाँ पे सब लोग आते हैं सबके लिए अच्छा है। और वहाँ पर यहाँ पे हमारे गांव में ऐसा कुछ माहौल नहीं, हमारे गणपति जाते इधर से, गणपति हम पानी पिलाते, बिस्किट देते, इसकी शिवाजी महाराज की जयंती आती, रामनवमी आती इधर से जाती। हमारे यहाँ भद्रा मारुति मंदिर है, यहाँ मंदिर के लोग भी आते दर्शन के लिए। सब जो ये सब हिंदू मुस्लिम हो सब एक ही यहाँ पर। सब एक है। मगर सबसे बड़ी बात ये है कि अभी यहाँ पे जो अभी तक औरंगजेब की कब्र है, तो दूसरी तरफ उनके बाबा उनके गुरु की है। तो ये आजू बाजू में ही दिख रहा है, तो ये कि इनकी कभी मुलाकात हुई थी? जी नहीं, इनका ये गुरुजी को जो है तो 673 साल हो गए डेथ होके। औरंगजेब बादशाह को डेथ होके 314 साल हो गए। आप लोग जैसा दर्शन के लिए यहाँ पर आए वैसा औरंगजेब बादशाह भी यहाँ दर्शन के लिए आए। समाधि पे हाथ रख के औरंगजेब बादशाह ने अपना गुरु माने, टीचर माने, इनको देखा नहीं। उनकी जो मनोकामना पूरी हो गई, इच्छा पूरी हो गई, शांति यहाँ मिली, प्रेरणा मिली। इसलिए उन्होंने अपने बेटे से लेखी करे औरंगजेब साहब ने कि हिंदुस्तान में अगर मेरा कहीं भी डेथ होगा मेरे गुरुजी के चरणों में लाके मुझे दफन करना। इसलिए उनके बेटे शहंशाह मोहम्मद आजम शाह, इधर साइड में उनका समाधि है, ये वाला हाँ अंदर, जिन्होंने औरंगाबाद में बीबी का मकबरा, मिनी ताजमहल,
अपनी माताजी के लिए बनाए। उन्होंने अपने पिताजी की इच्छा के मुताबिक औरंगजेब बादशाह का डेथ अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में हुआ, वहां से उनका डेड बॉडी लाके बेटे ने इनके चरणों में दफन किए यहाँ पर हाँ, उन्होंने से ऐसा लेखी करे थे औरंगजेब बादशाह ने कि मेरा देहांत होगा तो मेरे गुरुजी के चरणों में लाके दफन करना। औरंगजेब बादशाह को देखा नहीं, औरंगजेब ने गुरुजी को देखा नहीं, अभी तक उनको देखा नहीं, खाली यहाँ पर आए और जिससे उन्हें समाधि पे हाथ रख के जो है तो गुरु माने। ये इनको गुरु मान लिया, जो उन्होंने कहा कि यहाँ पर मुझे लाया, हाँ, यहाँ पर लाके मुझे दफन करना। कि यहाँ पे आपने अभी बताया था कि ये जो क्या है, एक खासियत क्या है, समझो ये यहाँ पे बताए थे ये शुतुरमुर्ग शाहमुर्ग के अंडे, जिसे इंग्लिश में ऑस्ट्रिच कहते हैं। एक आदमी की मनोकामना पूरी हो गई तो उसने साउथ अफ्रीका से लाके लगाया। इसमें का खराब मटेरियल निकाल के केमिकल से धो के चांदी की पट्टी में जॉइन करके लगाए। इसको 500 साल हो गए। अभी ये जो 500 हाँ, ऑस्ट्रिच एज 500 साल 500 साल पुराने हैं। हाँ। अब जहाँ पे दो उनकी गुरु की ये जो है यहाँ पे बाबा की समाधि है, यहाँ पर पूरी यहाँ पे ये बनाया गया, मगर उन पे वहाँ पे कुछ भी नहीं है। वो औरंगजेब बादशाह ने जो है तो लेखी करे थे, क्या मेरा समाधि जो है तो सादा सिंपल रखना, मिट्टी का कब्र रखना, गरीब आदमी के जैसा, किसी गुम्मज वगैरह चादर वगैरह नहीं डालना। और वो जो टोपी की सिलाई करते थे, कुरान शरीफ की लिखाई करते थे, उसमें से जो 350 रुपया बचा तो अपने बेटे से लेखी करे कि इसी में मेरा कफन दफन करना, और जो पैसा बच जाएगा वो गरीबों में बांट देना। अगर मेरे से कुछ कुरान शरीफ की लिखाई में गलती होंगी तो अल्लाह मुझे माफ कर देगा, वो पैसा गरीबों में बांट देना। जो कष्ट मेहनत का पैसा था उनका 350 रुपए, टोपी की सिलाई करना, कुरान शरीफ की लिखाई करना, उसमें से जो बचा 350 रुपए, खाना उसी में खाते थे। और जो 350 रुपए बचा तो बेटे से लेखी करे कि इसी में मेरा कफन दफन करना, हुकूमत का पैसा नहीं लगाना, जनता का जनता का पैसा नहीं लगा, नहीं लगाना। ये जनता का पैसा है, हुकूमत का पैसा बोले तो जनता का पैसा, ये पैसा नहीं लगाना मेरी कब्र में। जो मेरी जो मेहनत का सिलाई का है, टोपी सिलाई का, वही पैसा मेरी कब्र में लगाना। वही देवराज भाई, न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।